साथ ही लोग जो गैंगरेप करने वाले हैं बहुत दिमाग से हाँ बहुत 6 फीट गड्ढा खोद करके और उसे दफनाया गया था। तो ये एक तरह से कहिए कि किस्मत से ही वो बरामद हो गई लाश। हाँ बिल्कुल, और वो भी सर किस्मत से तभी बरामद हुई जब एक लड़का अड़ गया पुलिस वालों से कि सर कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। उस लड़के को तो सम्मानित करना चाहिए जी। जो भी वैशाली के एसपी हैं, जो भी है, कम से कम उस जो भी लड़का है, जो भी युवा है गांव का, उसको तो सम्मानित करना चाहिए कि भाई तुम इतने जागरूक हो कि पुलिस तो मतलब कान में तेल डाल के सो रही थी, तुमने पुलिस को जगाने का तो काम किया। तब उसको बोलती है दो महिला पुलिस थी और एक जेंट्स पुलिस था वहां पे जब आया था इस तरह के मामले में। वो कहती है पुलिस, लेडीज पुलिस, कि तुम लिख के दोगे कि इसमें क्या है, तुम लिख के दोगे। नहीं, पहली बात कि लिख के नहीं देना, यदि बदबू आ रही है, लाश की बदबू है, तो पुलिस अपनी ओर से नहीं खोल सकती है, ये उसको ट्रेनिंग कराई गई है। ये तो फालतू बात है। लोग लिखित पुलिस इसलिए मांगने लगते हैं क्योंकि लिखा पढ़ी के डर से आम आदमी भागने लगता है। उसको लगता है कि बाद में मुझे भी गवाही देनी पड़ेगी, मुझसे भी पुलिस पूछताछ करेगी, मैं क्यों लपटा जाऊं। अब देखिएगा बहुत बार दुर्घटना हुई रहती है, कोई आदमी घायल रहता है, लेकिन कोई आदमी नहीं रुकता है, कोई आदमी नहीं अस्पताल पहुंचाता है, क्योंकि हमसे भी गवाही ली जाएगी, हमसे पूछताछ होगी, तो कौन लफड़ा में पड़े। लोगों को जानकारी सर नहीं होता है, लोग डर जाते हैं। आम आदमी तो आम आदमी है ना, हर आदमी क्या सुप्रीम कोर्ट का वकील है, तो वो तो होता ही है। और इसलिए पुलिस कहती है तो लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। अरे ये तो स्टुपिडिटी है ना, तो मूर्खता है पुलिस की। आपके सामने कोई लाश पड़ी रहेगी, मान लीजिए लावारिस लाश, तो आप उसको नहीं देखिएगा, आप उसको इंक्वेस्ट नहीं कीजिएगा, आप उसके पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजिएगा, आप अपने बयान पर नहीं मर्डर केस कीजिएगा, जब तक कोई लिख के नहीं देगा तब तक। ये सब देखिए बदमाशी है। मैंने कहा ना कि पूरी पुलिस जो है अवैध वसूली में ऐसी लिप्त है कि एकदम संवेदनहीन हो गई है। आजकल राक्षस राज चल रहा है, जंगल राज तो समाप्त हो चुका है, राक्षस राज है। एक तरफ जमीन में मर्डर करके गाड़ा जा रहा है, पुलिस वाले को कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है जब उस मिट्टी से बदबू आना शुरू हो जाता है, तो फिर भी पुलिस वाले कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे पुलिस वालों का क्या हश्र है यहाँ पर में, इसमें सवाल बहुत बुरी स्थिति है। देखिए ये जो वैशाली जिला के 2 थानों से संबंधित मामला था, गोरौल थाना और भगवानपुर थाना, और ये लड़की लगभग 1.5 महीने से मतलब लापता थी। और यदि किसी परिवार की एक लड़की 21-22 साल की लड़की 1.5 महीने से लापता होगी, तो आप खुद बताइए उसके माँ बाप भाई बहन कितने परेशान होंगे। आप तो कह रहे हैं सर परेशान होंगे, लेकिन थानेदार कहते हैं कि लड़की तो भाग गई होगी किसी के साथ। तो ये थानेदार को क्या आकाशवाणी में सुनाई दिया? ये आप कैसे कह सकते हैं? यदि लड़की भाग गई है तभी आप लड़की को बरामद कीजिए, उसके हस्बैंड के साथ बरामद कीजिए, लड़की का बयान आप मजिस्ट्रेट के सामने करवाइए कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, अपनी मर्जी से मैंने शादी की है। कि थाना प्रभारी को आकाशवाणी हुई है, देवताओं ने उनको आवाज दे दी कि भाई लड़की भाग गई है। तो ये सर आकाशवाणी ये तो होता है जिसमें, तो ये तो बकवास वाली बात है ना। ऐसे थाना प्रभारियों को तो मतलब निलंबित होना चाहिए, इन पर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। देखिए इतना भ्रष्टाचार है, तो सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, पुलिस में इतना भ्रष्टाचार है। आपको लग नहीं रहा सर निलंबित होते हैं ये लोग तो वैसे ही हो जाते हैं ना, हैबिचुएट हो जाते हैं, हैबिचुएट। डिसमिस भी होना कोई चीज है कि नहीं सर? देखिए डिसमिसल की प्रक्रिया इतनी जटिल है, ये है कि डिसमिसल ये लोग होते नहीं, और लोग निलंबन के लिए एक तरह से तैयार रहते हैं। बहुत सारे एसपी भी भ्रष्ट हो गए, इनको लगता है क्या होगा, निलंबित होंगे, फिर एसपी साहब को पैसा पहुंचाएंगे रीडर के माध्यम से, फिर एसपी साहब रीडर के माध्यम से घूस लेंगे और हमको निलंबन की तिथि से मुक्त कर देंगे। तो जितना दिन हम निलंबित रहेंगे 6 महीना, वो समझिए हमको एकदम छुट्टी में हम रह गए। सर सवाल में इस पूरी कहानी में लोग ये कह रहे हैं पब्लिक कि यदि पुलिस वाले की बेटी के साथ इस तरह होता तो वो क्या करते यहाँ पर में, इस तरह से मजे लेते इस घटना को देख के। वही बात है ना, बेटी और बहू तो सबके घर में है। तो ये बात, लेकिन ये लोग इतना भ्रष्टाचार आ गया। मैं आपको बिहार के थानों की स्थिति बताऊं, अभी 99%। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर है। आजकल राक्षस राज चल रहा है, जंगल राज तो समाप्त हो चुका है, राक्षस राज है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया के गिरोह में शामिल हो जाए तो आप समझिए प्रदेश के क्या हालात होंगे। अभी आपने वैशाली के रेप की बात की, लगातार ही हो रहा है। अभी आपको याद होगा 1-2 महीने पहले एक और रेप केस बहुत चर्चित हुआ था, मुजफ्फरपुर में कुर्मी में रेप हुआ था। एक 9 साल की बच्ची के साथ, बहुत गरीब परिवार की थी, दलित परिवार की, से उसके साथ रेप हुआ। फिर उसको मुजफ्फरपुर के SKMCH लिया गया, वहां उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ। फिर उसको PMCH रेफर किया गया पटना, और पटना में ये हालत कि 6 घंटे तक वो तड़पती रही एम्बुलेंस में, उसके गले पर वार किया गया। तो स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आप बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम PMCH के छत पर हेलीपैड बनवा रहे हैं।
जी सर। तो 99% जो पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी हैं वो दिन रात अवैध वसूली में लगे रहते हैं, चाहे तो बालू माफिया से मिलके या शराब माफिया से मिलके या फिर ट्रैफिक के नाम पर पब्लिक को परेशान करके। चलो हो गया है, इधर आ गया। हाँ। जी, है ना, अवैध वसूली में लगे रहते हैं। अब बालू माफिया से मिले रहेंगे, एक एक ट्रक को निकलवाने का पैसा लेंगे, हर ट्रक पर पैसा बना हुआ है। शराब माफिया से मिले हुए हैं, एक एक ट्रक निकालने का पैसा ले रहे हैं, यूपी बॉर्डर से आ रहा है, झारखंड बॉर्डर से आ रहा है, नेपाल बॉर्डर से आ रहा है। अब एक मिनट अवैध वसूली कर रहे हैं तो उसमें वो इतने संवेदनहीन हो गए हैं। अब देखिए यही मामला है, कोई 21 साल 22 साल की लड़की यदि लापता हो जाए तो ये जोक नहीं है, कोई लपड़ थप्पड़ का मामला नहीं है कि आप मटिया दीजिए, ये तो बहुत गंभीर मामला है। और उसमें आपने ना कुछ नहीं किया, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। और जो आप कह रहे हैं कि जब गड्ढा किसी ने पब्लिक ने खोद दिया और उससे बदबू आ रही है तब भी उसको खोदने के लिए तैयार नहीं है। सर बिल्कुल, मेरे पास सारा जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने गया तो करीब 6 फीट का गड्ढा खोदा गया, मैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट किया हूँ और उसमें सड़ा हुआ ग्लास को जब लोग पुलिस वाले नहीं निकाल रहे थे, लेकिन वहां के पब्लिक ने कोशिश की नहीं यहाँ पे इसको निकाल के कम से कम इसका पर्दाफाश करना है कि भैया इसमें कौन है। लेकिन यदि पुलिस वाले की भरोसे रहा जाता तो एक बारिश होती और मिट्टी बराबर हो जाता, सारा कहानी खत्म हो जाती, सारी कहानी खत्म हो जाती और एक बार वो लाश ऊपर आ जाती, कुछ हो जाती, उसको कितना है, चील है, कौवे हैं, कुत्ते हैं, क्या है, उसके बाद तो कुछ मिलना ही नहीं। अंदर में बाहर तो नहीं आ पाती ये लाश। अच्छा ठीक है, लेकिन यदि थोड़ा गड्ढा यदि कम पर खुदा जाएगा तो बाहर भी आ जाएगी। गड्ढा कम नहीं था सर। अच्छा अभी देखिए कल की बात आई है, कल परसों की बात है, पटना में एक आईसीआईसीआई के बैंक मैनेजर लापता हो गए, फिर कुआं से उनकी लाश मिली है। उसमें जब कंकड़बाग थाने को उनके परिजनों ने कहा तो कंकड़बाग थाने ने कहा कि हमें तो वीआईपी मूवमेंट देखना है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गुजर रहा है, तो रह गया सब माननीय मुख्यमंत्री को मक्खन लगाने में। तो ये तो संवेदनहीनता है, इस पर पूरे मतलब सबको, पूरे समाज को सोचना चाहिए कि समाज किधर जा रहा है। सर ऐसा क्या यहाँ पर में होना चाहिए, ऐसा क्या हो कार्रवाई कि दोबारा ऐसा पुलिस ना करे और दोबारा लोगों में डर ना हो। वही देखिए दिक्कत क्या है कि पूरा हमारा समाज सड़ गया है। अब कहाँ से आप शुरू कीजिएगा, कहाँ खत्म कीजिएगा। मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, तो माफिया के सामने खड़े हैं चपरासी बन के, सारे माफिया के। पब्लिक भी सड़ गई है, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक भी बिहार की ऐसी सड़ गई है कि मतलब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडों को वोट देती है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते, पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। पब्लिक भी ऐसी सड़ गई है। ये बिहार की हालात मतलब कमोबेशी हालत अब पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। लेकिन अभी हम लोग बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये स्थिति है, तो इसमें क्या क्राइम रुकेगा आप बताइए। अब वैशाली की बात की, एक बात मैं कह रहा हूँ, वैशाली के कॉन्टेक्ट में लालगंज है वैशाली विधानसभा सीट से, वहां से मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतता था। बताइए जो इतना खूंखार क्रिमिनल था, सबको पता है लालगंज में कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसका दो भाई गैंगवार में खलास हो चुका है, छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला। लेकिन जात के नाम पर लोग देखे मुन्ना शुक्ला को सांसद विधायक बनाएंगे। अभी उसकी पत्नी अनु शुक्ला के लड़ने की बात हो रही है। कहते हैं हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हृदय परिवर्तन, ये सब बात फालतू बात है। क्या हृदय, बस अपनी जाति के लोग का हृदय परिवर्तन होता है। इसलिए पहले क्रिमिनल था, अब पैसा वाले बन गए तो हृदय परिवर्तन हो गया। ये कोई बात हुई बताइए। तो ये सब फालतू तर्क देके लोग गलत सलत लोगों का सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्राइम को रोकना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए। पे आप किस चश्मे से देख रहे हैं ये जितनी भी चीजें आपको अभी पता चला होगा, आपने ही बताया है पुलिस की चीजें, इसको किस चश्मे से देख रहे हैं और क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? एक ही चश्मा देखने का, इसमें और कौन चश्मा है? एक ही चश्मा है कि हमारा सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। मतलब जब मैं पुलिस की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बस दरोगा जी की बात कर रहा हूँ, पुलिस में आईपीएस अधिकारी भी शामिल है। यहाँ 90% से ज्यादा आईपीएस अधिकारी भी भ्रष्ट हो गए हैं। वो थाना बेच रहे हैं और जिस थानेदार को आपने पैसे लेकर वहां भेजा है, आप उस थानेदार के खिलाफ क्या एक्शन ले पाइएगा? तो यहाँ 90% आईपीएस भी डकैत हैं। तो इसलिए क्या है कि पूरा, और मुख्यमंत्री तो खैर अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो ही चुके हैं, पब्लिक वैसी ही है, मीडिया बिका हुआ। तो मतलब कहने का मतलब कि सिस्टम ध्वस्त है, तो एक ही चश्मे से देखना है कि भाई सिस्टम पूरा ध्वस्त है और इसको पटरी पर आने में बहुत समय लगेगा। अब आएगा कि नहीं आएगा, मेरे जीवन काल में आएगा कि नहीं आएगा, वो अब ऊपर वाला नीचे वाला क्या, तो वो भी मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन काल में आएगा कि नहीं कैसे। लेकिन वही है कि उम्मीद पड़ी दुनिया टिके है, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं जी। तो ये कहानी को आप जब समझ रहे होंगे तो सर ने बता दिया कि ओवरऑल पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। अब इसी कब पटरी पे आएगा या तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बॉक्स में डालते जाइए और इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि उस बच्ची की आवाज़ दबे नहीं, उठे
और उन दरिद्रों को ठिकाने पहुंचाए। धन्यवाद।